Hey guys, it's me Ashfi Khan. I'm new on YouTube channel. Welcome to my channel. Today I'm going to talk about chapter 1 of class 12 reproduction in organism. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू प्रोक्रिएट. प्रोक्रिएट मीन्स जीवन का निर्माण करना. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉर्न कर, जैसे कि लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म. Reproduction is not the defining feature of life, but it is procreate. It is distinguished between living thing and non-living thing. Reproduction ये भी बताता है कि living thing और non-living thing में क्या फर्क है. It is defined as biological process in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself. जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो as similar to parent होते हैं. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. ऑफस्प्रिंग ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वही ऑफस्प्रिंग न्यू ऑफस्प्रिंग को बॉर्न कहते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एबिलिटी टू प्रोक्रिएट. दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. ये नेचुरल है कि साइकिल, नेचुरल साइकिल है कि बर्थ होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डेथ होती है, जिसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं और पढ़ेंगे भी आगे. रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. पूछते हैं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है. वो प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ. रिप्रोडक्शन जो है हर लाइफ की एक फंडामेंटल फीचर है. लाइफ स्पैन, जिससे कि हम लोग बोल रहे थे, लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ. ड्यूरिंग बर्थ टू डेथ, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन. एवरी ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. हर ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि डॉग का 20 to 30 ईयर्स होता है और एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स होता है. क्रो का 15 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स होता है सिर्फ. लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट भी हो सकती है, वेरी लॉन्ग भी हो सकती है. जैसे बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक है, 1 to 2 वीक, और वेरी लॉन्ग 60 to 90 ईयर्स ऑफ एलिफेंट. लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद साइज. लाइफ स्पैन साइज से रिलेट नहीं करती है. एग्जाम्पल में मैंगो एंड पीपल, क्रो एंड पैरेट. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ते आए, दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म. सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइपेरेंटल इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. न्यू ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए बाइपेरेंटल की जरूरत होती है. एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछते हैं कि कौन सी बेटर स्ट्रेटेजीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर स्ट्रेटेजीज है, बिकॉज रिजल्ट इन वेरिएशन. इसमें वेरिएशन आता है, स्मॉल जेनेटिक डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं. अब क्या आप बताना चाहेंगे कि वेरिएशन क्या होता है. These are small genetic difference which are found among organism belonging to same species. सेम स्पीशीज से तो बिलोंग करते हैं, मगर उनके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफरेंस जरूर होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल दी एनिमल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर प्लांट्स, एनिमल्स सब में पाया जाता है, हर चीज उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स, सिर्फ लोअर एनिमल्स में पाए जाते हैं ये. एंड प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स. अदर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल प्रोसेस है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल प्रोसेस, जो कि हम आपको अभी पहले बता चुके हैं. मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ती है क्योंकि बाइपेरेंटल है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर नॉट फॉर्म. गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है. आप कहते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट. फीमेल पूछते हैं इसमें से लार्जर कौन होता है, तो लार्जर होता है फीमेल गैमेट. Female gamete is larger as compared to male gamete because it is loaded with nutrient material. क्योंकि ये न्यूट्रिएंट मटेरियल को लोड करता है, फिर से जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है. ये गैमेट्स आर नॉट फॉर्म. इस जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट. जर्म सेल्स जो हैं वो एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट. जर्म सेल्स कौन कौन से? स्पर्मेटोगोनिया, ओवोनिया, जिससे बनता है हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवम एंड स्पर्म, ओवरी एंड स्पर्म.
सोमैटिक सेल एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। हम बनाना चाहेंगे एक नोट टाइप में पॉइंट है कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म इज द ओनली सेल इज इन द बॉडी विच हैज फ्लैजिला। स्पर्म जो है वो बॉडी में एक ऐसा ओनली सेल है जिसके अंदर फ्लैजिला है, बाकी और किसी सेल में फ्लैजिला नहीं है। Asexual reproduction, somatic cell act as reproductive unit. Fertilization of male and female gamete occurs in order to obtain the zygote. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर उससे बनता है हमारा जाइगोट। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल, इसलिए नो फर्टिलाइजेशन। प्रोड्यूसर्स ऑफस्प्रिंग लेस रैपिडली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म डेवलप होने में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड आर प्रोड्यूसर फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल। क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉइड थ्रू आउट ड्यूरिंग प्रोसेस। Meiosis, syngamy, conjugation are involved in sexual reproduction. Sexual reproduction में meiosis, syngamy, conjugation involve होते हैं. Fission, budding, vegetative propagation and spore formation are types of asexual reproduction. Asexual reproduction में ये सब involve होते हैं, fission, budding, vegetative propagation and spore formation. Genetic variation among the offspring allow the evolution to proceed. Sexual reproduction में वेरिएशन जरूरी है, उससे ही evolution होता है हमारे. Allow the continuity वेरिएशन प्रोवाइड फॉर रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। वेरिएशन जरूरी है क्योंकि उससे रॉ मटेरियल की जरूरत, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वेरिएशन, जिससे हमारा न्यू एवोल्यूशन होता है। अलाउ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रोजेनी। प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल ऑर्गन रिक्वायरमेंट होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थैंक यू सो मच गाइज।